हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम पढ़ रहे थे एसिनोना अभिक्रिया और एसिनोना अभिक्रिया में हमने उसके मैकेनिज्म देखी थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक कर लिए थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक होगा वो कौन से फैक्टर हैं जो एसिनोना अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं और उसके बाद हम SN2 अभिक्रिया भी करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए फैक्टर अफेक्टिंग और SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट कारक है बच्चों नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के नेचर पे ठीक है डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जितना जो एल्काइल हैलाइड है उसके नेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, स्टेबल, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ठीक है, क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, मोर स्टेबल का मतलब क्या है, जितना मतलब जो एल्काइल है जितना अच्छा होगा उसका नेचर, ठीक है, उतना अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा। सपोज दैट आपके पास एल्काइल हाइड कैसा है, देखो CH3 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 CH2 CH3 CH3 CH2 Cl और CH3 Cl। ठीक है, ये कैसा है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, वही मिथाइल क्लोराइड। देखो यहाँ से Cl निकलेगा तो क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन। अच्छा, यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ से Cl निकलेगा तो यहाँ क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे अगर Cl निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन। आपको पता है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, सबसे कम मिथाइल। तो नेचर पर डिपेंड करता है कि एल्काइल हैलाइड कैसे लिया आपने, प्राइमरी ले रखा है, टर्सरी ले रखा है या सेकेंडरी ले रखा है। प्राइमरी रेट फास्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा जल्दी से रिएक्शन करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNO। सेकेंडरी होगा थोड़ा कम करेगा, प्राइमरी बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, सामान्यता नहीं करता है। अब आज जोर जबरदस्ती करोगे तब करेगा, मतलब आपने बहुत लो टेम्परेचर कर दिया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की सांद्रता ज़्यादा दे दी, तब अगर कराना चाहे तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली केस में नहीं होता, मिथाइल भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इनका क्रम है, नेचर पे डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइन आप एल्काइल हैलाइड कौन सा ले रखा आपने। ठीक है, अगर टर्सरी ले रखा तो मोर स्टेबल, ये मैं पहले आपको बता चुका। ठीक, इस वजह से क्वेश्चन कैसे आते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl और एक मैंने लिया CH3 CH2 Cl। ठीक है, बोलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, मतलब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होगा, किसका रेट ज्यादा होगा, कौन फास्ट रिएक्शन देगा, SNO। ठीक है, तो आप बोलोगे कैसा है, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ सेकेंडरी, यहाँ से निकलेगा, यहाँ क्या बनेगा प्राइमरी। ठीक है, लेकिन आप अगर आपने GOC पढ़ रखी है 11th में तो आप आसानी से कर दोगे। ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, ये रेजोनेंस हो सकता है अच्छा खासा, रेजोनेंस होगा तो प्लस यहाँ आएगा। ये कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ठीक है, और एक किससे है, प्लस इफेक्ट है। ठीक है, तो जो एलाइनिक होता है कार्बोकेटाइन वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में, यहाँ पे तो नहीं आता। तो डिपेंड करता है आपने एल्काइल हैलाइड कौन सा ले रखा है। ठीक है, मिटा दें। जैसे एक क्वेश्चन मेरे को बताना आपको लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, बाकी 11वीं में तो आपने पढ़ रखा है, तो आप एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बता के देना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्रम में लगाने हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस कौन ज्यादा फास्ट देगा। इसमें A है आपके पास CH2 Cl, दूसरा B है CH3 CH3 CL, C है आपके पास
तीसरा है CH2 CH Cl और CH3, और D है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH CH2 Cl। ये क्रम में लगाने हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट, कौन फास्ट रिएक्शन देगा। देखो यहाँ टर्सरी, यहाँ से बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, टर्सरी कार्बोकेटायन, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा हिंट देता हूँ, बेंजाइल जो कार्बोकेटायन होता है स्टेबल होता है। ठीक है, तो कंपटीशन पहले इनमें देखा, ये टर्सरी बहुत स्टेबल होता है, ये बेंजाइल है कम। जब आपने ये लगा लिया तो आपको पता है कि ये तो इससे ज्यादा हो गए। ठीक है, तो आप इसको क्रम से लगा के मेरे को व्हाट्सएप में भेजेंगे। ठीक है, कि कौन किस क्रम में। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन देगा, उसके बाद कौन देगा, सबसे कम कौन देगा। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन। दूसरी बात आती है बच्चों नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब उसने न्यूक्लियोफाइल नहीं बोला। ठीक है, उसने क्या बोला, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जो विलायक की प्रकृति। दूसरा क्या बोला उसने, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया H2। ठीक, आप बोलोगे कि सर ये रेट को कैसे प्रभावित करेगा, इसका कहीं फर्स्ट स्टेप में तो काम ही नहीं, सेकंड स्टेप में आपको दिख नहीं रहा है लेकिन इसको काम है। अरे जब आपने रिएक्शन कराई होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपने ये अल्काइल हाइड्राइड थोड़ा डाला होगा, आपने पानी डाला होगा उसमें, तब तो रिएक्शन कराओगे, दो चीज जब मिक्स करोगे तब तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन H2O क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक होने से क्या करेगा, RCl के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। ठीक है, उसके बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगा। प्रोटिक होने से, पोलर होने से क्या करेगा, इसके बीच का बॉन्ड को वीक करेगा। प्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, Cl- को घेरेगा। ठीक है, Cl- को घेरे रखेगा। ठीक है, तब जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नहीं तो वही अटैक कर देगा दोबारा। ठीक है, तो कौन सा आपने लिया है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, उस पर डिपेंड करता है। सबसे अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है H2, फिर मैंने बताया एथिल C2H5OH और एसिटिक एसिड CH3COH। ये पोलर भी है, प्रोटिक, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा, यहाँ से प्रोटॉन देगा। ठीक, इनके डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक की अगर बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका 80 है, इसका 35 है, और इसका 5 है। ठीक, अगर मैं रेट की बात करूं, देखो रेट, ये माना बात x देता है तो ये 4x देता है, और ये कितना देता है, 1.5 लाख। अगर एसिटिक एसिड डालने से रेट कितना हो जाता है, x गुना। एथिल अल्कोहल डालते हैं तो कितना हो जाता है, 4x गुना हो जाता है अभिक्रिया की तरह। और अगर मैं जल डालता हूँ, जल से कितनी हो जाती है स्नान अभिक्रिया, 1.5 लाख गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करेगा, इसके बीच के बॉन्ड को 80% तक वीक कर देगा। ये कितना वीक करेगा, एथिल अल्कोहल 35% तक। ठीक है, और ये कितना करेगा, 5% तक। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि इसके बीच को बॉन्ड वीक हो जाए, टूट जाए, अलग हो जाए, और हमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये मेन दो फैक्टर थे इसमें। ठीक है, नोट किया। तो ठीक, ये है आपकी SN1 मैकेनिज्म। जो रिएक्शन होगी तो हम कंबाइन करेंगे सब। ठीक है, पहले मैकेनिज्म तो आ जाए आपको कि SN होती क्या है, SN2 होती क्या है। ठीक है, इसके बाद आप हेडिंग लगाइए। ठीक है, SN2, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN, क्या बोला मैंने, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दी आणविक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
देखो कैसे था, आप पास एल्काइल हाइड होगा, ठीक है, आपने सॉल्वेंट लिया KOH, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इधर क्या डाला आपने KOH इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है आपका सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा है, पोलर तो है, अप्रोटिक है, यहाँ H+ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, पोलर अप्रोटिक है, तो यहाँ क्या बनेगा ROH प्लस क्या निकल जाएगा Cl माइनस बाहर निकल। ये भी क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमॉलिक्यूलर क्यों मतलब 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें मैकेनिज्म में पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखो ये भी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, एक न्यूक्लियोफाइल निकला, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, ठीक है, ये कैसे टूटेगा K+ नेगेटिव वाला अटैक करेगा, बाहर निकल जाएगा Cl, ठीक है, KCl करके बाहर निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है पोलर अप्रोटिक होता है, इसकी जरा मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या होगी इसकी मैकेनिज्म, आपने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल कौन सा आया आपका OH माइनस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या है OH माइनस, ये आएगा C H H और H। देखो ये ऑन द बोर्ड है, ये फ्रंट की तरफ है, ठीक है, 3 डायमेंशनल बताया था ना, और ये कैसा है इसके पीछे की साइड है, बैक साइड, ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है C है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट आपने डाल रखा है पोलर अप्रोटिक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, पोलर अप्रोटिक। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड वीक होगा, ये सॉल्वेंट क्या करेगा इस बॉन्ड को वीक करेगा, ठीक है, और यहाँ से नया बॉन्ड फॉर्म हो जाने बढ़ जाएगा, ठीक है, O डॉट H ये बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये बॉन्ड वीक हुआ है, Cl से वीक हुआ है और OH वहां से उससे जुड़ा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिशन स्टेट, उत्तेजित अवस्था, ठीक। और इतनी भी स्लो नहीं है कि ये बॉन्ड वीक हो गया और आराम आराम से हो रहा है, ठीक है, ये कितनी स्लो है 10⁻⁻² सेकेंड में ये काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा और OH वहां से जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा C OH, क्या बना H, क्या निकल जाएगा Cl माइनस, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, और ये रिएक्शन जो हो रही है 1 स्टेप में हो रही है, इसका RTS भी यही है, ठीक है, ये बीच में आपको पता भी चलेगा, आपने डाल दिया तुरंत हो जाएगा, ठीक है, बनती है ट्रांजिशन बहुत कम 10⁻⁻6 सेकेंड के, ठीक है, बहुत कम बनती है। और यहाँ ये देखो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा है और अटैक कहाँ से कर रहा है बैक साइड से, ठीक है, तो ये SN2 की मैकेनिज्म है इस वाले की, ठीक है, जो आपने की है, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म है SN2 की, ठीक। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखो, विशेषता SN2 अभिक्रिया की विशेषता है, ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है SN2 की, इसको मिटा दो तो मैकेनिज्म नीचे रहने देता हूँ, ठीक है, SN2 की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट ये क्या होती है बाइमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर है ना, बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जो RDS है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, पूरा एक ही पद में हो रहा है, यही इसका पूरा क्या है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो RDS रेट डिटरमिनेशन में क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल क्या है इन्वॉल्व, देखो KOH का OH भी है और एल्काइल है, ठीक है, इसलिए इसको बोले दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं रेट का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन।
दूसरी बात इसने बोला कि ये क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि जो इसका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल। अगर मैं इसका अभिक्रिया लिखूं, रेट लिखूं, तो रेट कैसे लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरसीएल और OH माइनस। आरसीएल है अल्काइल हाइड्राइड और ये OH, तो रेट इसके कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड और कंसंट्रेशन ऑफ OH, इसकी पावर कितनी, 1, इसकी पावर कितनी, 1 कितना होता है, 2। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, तो तब इसने बोला इसको क्या होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट होती है। ठीक, दूसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है, ठीक है, SN1 SN2 रिएक्शन में नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं होती है, क्या फॉर्म होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बनती है बहुत थोड़े टाइम के लिए, रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे SN2 अभिक्रिया में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है और रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। ये इसका पूरा आरडीएस है, मैंने 3 में दिखाया ना, यहाँ ये सब आपको एक ही स्टेप है, ये इसका पूरा आरडीएस है, ये भी इसका आरडीएस है। ठीक है, ये पूरा आरडीएस है, तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। तो पहचान रखना, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। यहाँ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट, उत्तेजित अवस्था बनती है। ठीक है, अगली बात, चौथी बात क्या है, चौथी बात है कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन सा लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर का मतलब होता है आरसीएल बॉन्ड को वीक करना। ठीक है, अप्रोटिक मतलब प्रोटॉन, यहाँ पे सीएल देने की जरूरत नहीं होती। देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये सीएल का बॉन्ड धीरे धीरे वीक हो रहा है, क्योंकि एकदम से टूटा नहीं होगा, पोलर अप्रोटिक है, ये धीरे धीरे इसको बॉन्ड को लूज करेगा, OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है, जब धीरे धीरे इसको पीछे से अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ना बच्चों, तो बॉन्डिंग ये कहाँ पे हो रही है, देखो कार्बन की वैलेंस तो 4 है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, कार्बन की वैलेंस तो पूरी, तो OH कहाँ अटैक कर रहा है। देखो जब ये बॉन्ड 4 वैलेंस से पूरी है, तो जो ये OH माइनस है, ये OH माइनस एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है, उसके कार्बन का एंटी बॉन्डिंग वाला खाली है। जैसे जैसे बॉन्ड बनेगा, ये निकलेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा। ऑर्बिटल क्या होते हैं, एक स्पेस होता है, नाभिक के चारों ओर का स्पेस होता है, कोई पर्टिकुलर जगह थोड़ी नहीं। तो ये एंटी बॉन्डिंग में बॉन्डिंग बनाता है, एंटी बॉन्डिंग में पहले क्या करता है, जुड़ता है, क्योंकि वो खाली है। और जैसे ये अलग होगा तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा, ठीक, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा, फिर खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि SN2 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो वैकेंट होता है, और जैसे जैसे ये बाहर निकलेगा धीरे धीरे, वैसे फिर ये बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और एंटी बॉन्डिंग खाली हो जाएगा। तो पोलर अप्रोटिक होने से क्या होगा, इनके बीच का बॉन्ड वीक हुआ। ठीक, यहाँ तो निकल नहीं रहा ना पहले केस में, वहां तो क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन सीएल तो निकल रहा था, निकलना चाहिए मतलब, इसलिए प्रोटीन की जरूरत थी, इस सीएल को लेके भाग जाए, लेकिन इसलिए वहां प्रोटॉन की जरूरत थी। यहाँ पे प्रोटॉन की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड वीक होगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो पोलर अपोटिक, पोलर अपोटिक में आपने बोला एसीटोन CH3, ये बहुत फेमस है, CH3S डबल बॉन्ड को डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, DMSO। अगर कहीं लिखा मिले तुरंत पहचान जाना एसीटोन के लिए, एसीटोन है, DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, याद रखना इसको। एक और है CH3 डबल बॉन्ड O डाइमिथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, ये रिजेंट यूज होते हैं SN2 अभिक्रिया में कराने के लिए। अगर एसीटोन है, डाइमिथाइल
फॉर्माइल है या डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड है, ठीक है, तो ये कैसे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है SN2 अभिक्रिया में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड को वीक करेगा तो यहाँ से अटैक करेगा, धीरे धीरे ये अलग हो जाएगा और OH परमानेंट बॉन्ड बना देगा। एंटी बॉन्डिंग में पहले ये स्टार्ट करता है बॉन्ड बनाना, जैसे अलग होगा तो बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ एंटी बॉन्डिंग खाली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। पांचवी बात इसके कैरेक्टर में, पांचवी बात है बच्चों कि टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे फिजिबल होगा। SN1 होती थी लो टेम्परेचर पे क्योंकि एक्सोथर्मिक, SN2 किस पे होगी, हाई टेम्परेचर पे। नहीं, यहाँ भी क्या हो रहा है, CCl बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और CO बॉन्ड बन रहा है, यहाँ O बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज, एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, लीचेडर प्रिंसिपल क्या, कब फिजिबल होती है, लो टेम्परेचर पे। SN2 अभिक्रिया भी लो टेम्परेचर पे हो जाती है, ठीक है, लो टेम्परेचर पे होती है क्योंकि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो SN1 SN2 दोनों क्या होती है, लो टेम्परेचर होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अगर आप टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ली-चैडलर प्रिंसिपल के अनुसार, ठीक है। ये कैसी होती है, लो टेम्परेचर, ठीक है। अगली बात, ठीक है, तो पता चल गया कितनी प्रॉपर्टियां होगी, 4 है, 5 हो गए सर, ठीक है। अगली बात इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, त्रिवियम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन तो बनता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है कि अगर आप पास CH3 Cl है, ठीक है, तो OH माइनस क्या करेगा, यहाँ बैक से अटैक करेगा, ठीक है, और क्या बनेगा प्रोडक्ट, OHCH3, ठीक है, और क्या करेगा, Cl माइनस बाहर। इसका मतलब यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बनता है, इनवर्जन, ठीक है। बैक साइड से क्यों अटैक करता है, फ्रंट साइड से, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, वहां कार्बोकेटाइन बन रहा था, वो अलग हो जा रहा था, इसलिए वहां फ्रंट से भी अटैक कर रहा था, बैक से भी कर। यहाँ पे कभी OH माइनस अगर आप यहाँ से कराना चाह रहे हो तो कभी आने देगा इसको, Cl माइनस को कभी नहीं आने देगा क्योंकि वो अलग तो गया ही नहीं है, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बनता है, इनवर्जन प्रोडक्ट बनता है, विपरीत प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इनवर्जन प्रोडक्ट बनता है SN2 अभिक्रिया में, ठीक है। और SN1 में इन्वर्जन भी बनता है, रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता था, उनको हमने बोला रेशमी मिक्सचर, या हमने बोला उसको एनेंशियोमर, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है, सिर्फ इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, क्यों, क्योंकि Cl माइनस अलग नहीं हुआ है, ये तो यही है, अभी धीरे धीरे ये बॉन्ड वीक हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ से बॉन्ड बन रहा है। अगर OH यहाँ से जाएगा तो ये आने देगा, कभी ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कभी एक दूसरे को पास नहीं आने देगा, प्रबल रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है। SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन बनता है, SN2 में कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, और इसका RDS पूरा ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और रेट डिटरमाइन दोनों इस पे, न्यूक्लियोफाइल पे भी और अल्काइल हैलाइड दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताए अल्काइल हैलाइड का नेचर पे, तो यहाँ अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ अल्काइल हैलाइड अगर मैं बोलूं कि आपने अल्काइल हैलाइड CH3 जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, लिख लो चाहे, फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, तो ये नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, अगर आपने नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में CH3 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 Cl CH3 CH2 CH3 Cl और क्या लिया आपने CH3 CH2 Cl और आपने क्या लिया वही CH3 Cl, ठीक है।
यहां से Cl निकलेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनता नहीं है ना। अब तुम सोच रहे हो यहाँ कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, आपने क्या करना है, OH माइनस का अटैक कराना। क्या OH माइनस यहाँ से अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता है। बैक से कर सकता है? नहीं कर सकता है। बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, हमने 11th में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिवियम बाधा। तो टर्सरी में भी आसानी से नहीं कर सकता है। सेकेंडरी में भी 2 ग्रुप बड़े, यहाँ भी कर तो सकता है लेकिन आसानी से नहीं जा सकता बैक से, फ्रंट से जाने नहीं देगा Cl, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कर सकता है क्योंकि एक ही ग्रुप है। इसमें तो बहुत आसानी से कर सकता है। ये कैसा है, 1 डिग्री है ना, अल्कालाइड। ये कैसा है, 2 डिग्री अल्कालाइड। ये कैसा है, 3 डिग्री। और ये कैसा है, 1 डिग्री। और ये क्या है, मिथाइल। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कैसे देगा ये, मिथाइल में सबसे ज्यादा, फिर इथाइल अल्कोहल में, फिर सेकेंडरी में, टर्सरी में बहुत कम देगा क्योंकि त्रिवियम बाधा है। तो नेचर ऑफ अल्कालाइड पे डिपेंड करता है SN2, जैसे SN1 करता है। SN1 में क्या था, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां टर्सरी था, लेकिन यहाँ तो कार्बोकेटाइन बन नहीं, यहाँ तो बैक से अटैक होना है। बैक से अटैक तभी तो होगा जब खाली जगह होगी। अरे पीछे से तभी तो आओगे जब खाली होगा, नहीं तो कहाँ से जाओगे। मकान के पीछे गैलरी होगी तभी तो आप जा पाओगे जब गैलरी होगी। अगर गैलरी नहीं होगी मकान में तो कहाँ से जा पाओगे। ठीक है, तो यही चीज है। यहाँ पे मिथाइल सबसे ज्यादा देगा। ये कैसा है, मिथाइल को 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री से ला देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री सबसे कम। ठीक है, तो नेचर ऑफ अल्कालाइड पे डिपेंड करता है। ठीक है। दूसरा फैक्टर है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट से काम हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो नेचर ऑफ अल्कालाइड को उतना ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा। नेचर ऑफ अल्कालाइड क्या है, वो सिर्फ बॉन्ड को वीक करने के लिए चाहिए, अप्रोटिक चाहिए। तो दूसरा नेचर ऑफ अल्कालाइड, नेचर ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे होना चाहिए आपका, पोलर अप्रोटिक। जैसे मैंने बोला एसीटोन हो गया, है ना। ठीक, ईथर भी हो सकता है। ठीक है, और आपके पास ठीक डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, है ना, डाइमिथाइल फॉर्माइल, जो एग्जांपल मैंने लिखे। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन। ठीक है, दूसरा मैंने बोला डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, और क्या बोलता है, डाइमिथाइल फॉर्माइल। ठीक है, CH3 N CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्माइल, डाइमिथाइल फॉर्माइल, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, एसीटोन। तो ऐसे सॉल्वेंट यहाँ पे चाहिए जो इनके बीच के बॉन्ड को वीक करता जाए, OH बैक से अटैक करे। ठीक, अल्कालाइड कैसा चाहिए, जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, त्रिवियम बाधा। अगर कार्बन के चारों ओर बड़े बड़े ग्रुप लगे हो तो वो OH माइनस को आने नहीं देंगे। अरे भाई आपको सोचो, 1 2 3 9 हाइड्रोजन है, इसमें इसका एरिया आप उसको खोल तो कितना हो जाएगी, ये भी इस तरह से फैल जाएगा, ये भी इस तरह से फैल जाएगा, ये भी इस तरह से फैल जाएगा। तो OH अटैक कैसे करेगा बैक से। ठीक है, तो उसको बैक से खाली मिलना चाहिए। तो मिथाइल से ज्यादा, इथाइल सेकेंडरी, फिर टर्सरी सबसे कम। उल्टा है, मतलब SN1। आई होप आपको समझ में आया होगा SN1 और SN2 अभी के। अगले लेक्चर में हम रिएक्शन करेंगे, कुछ और बातें निकल के आएंगी तो कुछ और बातें होंगी उसको बता देंगे। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन करेंगे SN1 SN2 की, रिएक्शन की, अल्काइल की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।